नमस्कार बच्चों, आप सबका कोड भरे कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा क्लास 12th के अकाउंटेंसी के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर माह का असाइनमेंट 3 आप लोग को दिया गया है। मैं आप लोगों को इस असाइनमेंट के संबंध में गाइडलाइन करना चाहता हूं। ये किस प्रकार से क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे, इसे मैं वीडियो 1 और वीडियो 2 के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो फर्स्ट मेरा है, इसमें पूछे गए प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो हैं पार्टनर्स रिटायरमेंट साझेदार के अवकाश ग्रहण से संबंधित पूछे गए हैं और 2 थ्योरी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उसे आपको वीडियो क्रमांक 2 में आप लोगों को उसके संबंध में गाइडलाइन करूंगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके अशोक पोटभरे यूट्यूब में सर्च कीजिए और रेड कलर से जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसे आप पुश कर दीजिए, तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, मेरे सदस्य बन जाएंगे और आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की अपलोड की सूचनाएं तत्काल आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिए आज हम देखते हैं कि असाइनमेंट में हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है और उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में रमेश, नरेश व सुरेश क्रमशः 3 साझेदार हैं जो 5:3:2 में साझेदार हैं। नरेश अवकाश ग्रहण करता है, नरेश से रिटायरमेंट हो रहा है। रमेश और सुरेश आपस में नया अनुपात 2:3 निर्धारित कर रहे हैं। नरेश के रिटायरमेंट करने पर फर्म की गुडविल का प्रीमियम का मूल्य 1,20,000 रुपए आंका गया है। नरेश के रिटायरमेंट करने पर बिना ख्याति के प्रीमियम का खाता खोले। ख्याति के लिए प्रीमियम समायोजन की आवश्यक जनरल प्रविष्टि आपको इसमें पास करनी है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साझेदार के रिटायरमेंट में जो साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्म का रिटायरमेंट अवकाश प्राप्त साझेदार कहते हैं। और जो बचे से साझेदार है वो अपने व्यापार को पूर्व निर्धारित रूप से क्या रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं। तो उस स्थिति में जो नया साझेदार गुडविल की राशि लेके जाता है तो उसे ओल्ड साझेदार नए रेशियो के हिसाब से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के हिसाब से किस प्रकार समायोजन करते हैं, यही हमको इसमें देखना है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हम देखेंगे तो गेनिंग रिटायरमेंट के समय गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, जिसको हम यहाँ पे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पे नया अनुपात है, यहाँ पे रमेश और सुरेश आपके भविष्य में अपने व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। और रिटायरमेंट हमारा यहाँ पे कौन हो रहा है, नरेश जो है हमारे यहाँ फर्म छोड़ करके जा रहा है। तो यहाँ पे नए साझेदार रमेश का और सुरेश का रेशियो हमको देखना है, जिसका रेशियो 2:3 अर्थात 2:5 और इसका है 3:5। माइनस करेंगे, ओल्ड रेशियो है इनका 5/10 और बीच वाला रिटायर हो रहा है इसलिए इसका है 2/10। तो दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के या गुणनफल निकाल करके आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आता है, 10 आता है। तो आपको 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 4 आएगा। और 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो 5 1 5 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे -1/10 मिल रहा है और जब -1/10 मिलेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। और ठीक इसी प्रकार इसका भी हम निकालेंगे तो इसका भी हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है।
5 से 10 को 2 बार डिवाइड किए तो 3 2 6 हो रहा है, और यहाँ 1 टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका आ रहा है 4/10 पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहलाएगा, ये गेनिंग कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक को गेनिंग हो रहा है और एक को सेक्रीफाइसिंग हो रहा है। तो हमारे एंट्रीज में गेनिंग हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और सेक्रीफाइस रेशो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका एडजस्टमेंट हमको करना है। तो वर्तमान में जो गुडविल है कितनी है, गुडविल का मूल्यांकन हुआ है, ख्याति का गुडविल का जो फर्म की गुडविल है वो आपकी 1,20,000 रुपए है। इसका रिटायर पार्टनर जो हमारा रिटायर हो रहा है, अवकाश प्राप्त, अर्थात यहां पे कौन हो रहा है, नरेश। तो नरेश को गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसका हमारा रेशो है आपका 5/10, 3/10, 2/10, इसको मिलेगा 3/10। तो 3/10 हिस्सा मिल रहा है इसको, तो 12 तिया 36,000, 36,000। तो 36,000 नरेश को हमको वो लेकर जाएगा गुडविल, जिसको जो पार्टनर गेनिंग रेशियो में है वो इसको सेक्रीफाइस, इसको लाकर देगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारा रमेश का रेशियो भी सेक्रीफाइस आ गया है। तो रमेश का रेशियो भी आ गया, तो रमेश को भी कौन, जो बचा साझेदार है सुरेश, इसको देगा गुडविल का हिस्सा। तो गुडविल में 1,20,000 था, इसका आया था 1/10 भाग, 1/10 मतलब 12,000। तो 12,000 रुपए किसको वापस, किसको मिलने वाला है, रमेश को मिलने वाला है। तो इस तरह से इसकी जनरल एंट्री पास करने बोला है, इसलिए यहाँ पे आपका सुरेश जो है, जो गेनिंग हो रहा है, जिसको भविष्य में ज्यादा लाभ होने वाला है, वही व्यक्ति कुल गुडविल की राशि को बेयर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका आएगा सुरेश का अकाउंट डेबिट होगा, जनरल एंट्री में सुरेश अकाउंट DR टू रिटायर पार्टनर कौन था, नरेश है, नरेश कैपिटल अकाउंट, और टू यहाँ पे रमेश भी सेक्रीफाइस हुआ है, रमेश को भी गुडविल की अमाउंट मिलेगी, तो रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। और इस तरह से नरेश को मिलने वाला है 36,000 और रमेश को मिलने वाला है 12,000, और कुल मिलाकर के 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज किसको देना पड़ेगा, सुरेश को लौटाना पड़ेगा। अर्थात सुरेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट 48,000 होगा, और नरेश का और रमेश का क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्न में 3 स्टेप में बनेगा। पहला आपको गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, फिर गुडविल का अमाउंट को एडजस्ट करेंगे और एंट्री पास करेंगे। तब इस प्रकार आप कंप्लीट प्रश्न बनाते हैं तो आपको 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे A, B तथा C क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में 3:2:1 के रेशियो में अपने लाभ हानि को, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को इनका बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में दिया हुआ आपको क्रेडिटर्स, लेनदार, रिजर्व फंड, संचय कोष, और तीनों साझेदारों की पूंजी दी हुई है A, B, C की 10,000, 10,000, 10,000। क्रेडिट साइड में आपको दिया है कैश इन हैंड दिया है 600 रुपए, कैश एट बैंक दिया है आपका 1,000 रुपए, डेटर्स दिया है 9,000 रुपए, स्टॉक दिया है 7,000 रुपए, मशीन दिया है 6,000 रुपए, और बिल्डिंग की वैल्यू 14,000। आपको एडजस्टमेंट में बताया है कि बी जो है इसी डेट पे क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया है, और उस तिथि को कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, जिसमें आपको बताया है आपको डाउटफुल रिजर्व, संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाए डेटर्स पे, और स्टॉक का मूल्य 5% और प्लांट का मूल्य 10% अवमूल्यित किया जाए, डेप्रिशिएट किया जाए, और बिल्डिंग का मूल्य 15,100 रुपए रखा जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लाभ हानि समायोजन लेखा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। जनरली एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन कहा जाता है,
और रिटायरमेंट के समय इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। दोनों बनाने का तरीका क्या होता है, सेम होता है, दोनों एक ही प्रकार से हमारे बनते हैं। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पे आपको जो समायोजन दिए होते हैं उसी से रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। तो आपको एडजस्टमेंट में बताया है, पहला एडजस्टमेंट है संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाए, अर्थात डेटर्स का 5% डूबने के चांसेस है। तो इसलिए डेबिट साइड में आप बैड डेट रिजर्व लिख सकते हैं, संदिग्ध ऋण लिख सकते हैं, बैड डेट्स रिजर्व, या जो डेटर्स पे निकलेगा तो डेटर्स आपका दिया हुआ है 9,000 और 9,000 का आपको 5% निकालने बोला है। तो 9,000 का 5% निकालोगे तो 9 5 45, 450 रुपए क्या हो रहा है आपका फ्यूचर में डूब सकता है। स्टॉक का 5% और यंत्र का 10% बोला है। तो सेकंड हमको स्टॉक का बोल रहा है, स्टॉक आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7,000 रुपए, 7,000 रुपए का 5%, तो 7,000 रुपए का 7 पंचे 35, 35 रुपीज होता है 350 रुपए। और उसके बाद आपको बोला है यंत्र मशीन का बोला है, मशीन आपको मशीन दी हुई है यहाँ पे 6,000 रुपए, इस 6,000 रुपए का 10%, तो इसका 600। और यहाँ पे भवन के मूल्य को 15,100 रखा जाए, और भवन 14,000 का है, 15,100 हो गया है, मतलब बढ़ गया है, इसलिए बिल्डिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। 15,100 हो गया है, जबकि 14,000 रुपीज का था, तो 1,100 रुपए इसका मूल्य बढ़ गया है। अब इसमें देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 4 10 3 13 और 1 1400, 1400 हो रहा है, जबकि इधर 1100 है। तो कितने का डिफरेंस है, 300 रुपीज का डिफरेंस है। तो 300 रुपीज यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो गया। और लॉस को ए बी और सी आपस में बांटेंगे। तो इस 300 रुपए को हम बांटेंगे तो 300 इंटू इनका रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। तो 6 से इसको घटा दो, 6 कम 6 पंचे 30, 50, 50 5 50 दिया 150 रुपए। और इसका आएगा आपका 100 रुपए, और इसका निकल जाएगा 50 रुपीज। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ए को 50 रुपए का 150 रुपए का लॉस हो रहा है, बी को 100 रुपए का, और सी को क्या हो रहा है आपका 50 रुपीज का। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना। अब आपको इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। इनकी पूर्वत पहले से कैपिटल दी है तीनों की 10,000 रुपए, ए की 10,000, बी की 10,000 और सी की 10,000, 10,000 10,000 10,000। अब उसके पश्चात यहाँ पे हमको रिजर्व फंड दिया हुआ है, इस रिजर्व फंड को भी ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो बांटेंगे किस रेशो में, पुराने रेशो में बांटेंगे। तो इसका कितना है 6,000 है, तो 6,000 को आप बांट दीजिए, क्या रेशो है 3/6, 2/6, 1/6, 6 से डिवाइड कीजिए तो 1,000 जा रहा है, 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मिल रहा है 3,000 रुपए, 2,000 रुपए और 1,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ कोई अमाउंट नहीं है। यहाँ पे हमको लॉस हो गया, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में बांटते, जबकि लॉस हो गया है, तो लॉस हो गया है तो लॉस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो लॉस होगा 150 रुपए, इसका आएगा 100 रुपए और इसका आएगा 50 रुपीज। अब इसके पश्चात इसका हमको क्या निकाल लेना है, बैलेंस निकाल लेना है, और किस किस पार्टनर को कैपिटल है कितना है। तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट हो गया है, कौन रिटायरमेंट हुआ है यहाँ पे, बी। तो बी का जो भी बैलेंस आएगा उसको ऋण खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे किसकी अमाउंट को,
बी की। तो बी का हमारा हो रहा है क्रेडिट साइड में 11,000, और 11,000 में से आप 50 रुपए घटाओगे तो 10,950 आएगा। क्रेडिट इसका बी का हो रहा है 12,000, 12,000 में से आप क्या घटाएंगे, 100 रुपए घटाएंगे तो 11,900 रुपए आएगा। और इसका हो रहा है 13,000 हो रहा है, 13,000 में 150 घटाओगे तो 12,850 आएगा। तो जो दो बचे साझेदार हैं उनकी कैपिटल होगी, इसलिए इसको बैलेंस सीडी कहेंगे। तो इस तरह से जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर उसको हमको भुगतान करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है, तो उस स्थिति में अवकाश प्राप्त साझेदार रिटायर पार्टनर के बैलेंस को लोन अकाउंट में, ऋण अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बच्चों, ये क्या था आपका असाइनमेंट में पूछे गए दोनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे, जो किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। अगले हम वीडियो क्रमांक 2 में मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी के संबंध में आपको समझाऊंगा, जिसको आप थ्योरी किस प्रकार से लिखी जाएगी और क्या क्या किस तरह से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार।